जय श्री ओमना, जय श्री राम। माफ़ी चाहता हूँ 20 मिनट लेट हो गया। सभी भाई एक बार शेयर कर दे तो सब तक पहुँच जाए और सबसे बातचीत हो जाए। आप सभी को पता है जो पिछले 5 दिनों से 17 मिनट की ऑडियो जो चल रही रिकॉर्डिंग एक ऐसे असामाजिक तत्व ने फैलाई है जो अभी विदेश में है, लेकिन जो अन्याय करता है या बुरा करता है उसके लिए विदेश भी दूर नहीं है। आप सभी से निवेदन है एक बार शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी युवा साथी जुड़े हैं, एक बार सभी अपने मित्रों तक पहुंचाए। काफ़ी लोगों ने तो वो वॉइस सुन ली होगी और जिन लोगों ने नहीं सुनी है उन तक भी पहुंचा देंगे। बात कोई जाति विशेष की नहीं है, बात कोई धर्म विशेष की नहीं, बात ऐसे असामाजिक तत्व की है, वो चाहे किसी भी जाति का हो चाहे किसी भी धर्म का हो। अगर इस प्रकार से लोग आज़ाद हो जाएंगे, जो मोदी का बाप बन सकता है, जो 36 करोड़ देवी देवताओं को बैत मार सकता है, ऐसे असामाजिक तत्वों को सबक सिखाना उचित है तो आप बताना। आप सभी अपनी अपनी राय देना। जुड़ जाइए एक बार सभी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मैं किसी का नाम लेकर धन्यवाद नहीं देता हूँ क्योंकि जितने भी जुड़े हैं 150, 200, 250 लोग, सभी का बहुत बहुत आभार। और भी अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय श्री ओमना, जय श्री राम। सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पता है शेरगढ़ तहसील के देवातू गांव में एक दीपाराम नाम करके यूके जो बाहर रहता है, कतर में, अभी कतर कंट्री में है। उसका अगर इलाज करवाना चाहते तो मैं आज कल भी करवा सकता हूं क्योंकि वहां भी कतर में भी अपने 200-250 कार्यकर्ता हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि अपनी वजह से, हिंदुस्तान की वजह से जो हम वहाँ मजदूरी कर रहे युवा, उनमें कोई अड़चन आ जाए। परख तो लें सरकार को, प्रशासन को, इनको भी परख लें कि ये कहाँ तक उचित कार्रवाई करते हैं। कई बार तो सिर्फ नॉर्मल गलती वाले लोगों को भी जेल में डाल देते हैं। अब कहाँ मर गए वो सब? अब कहाँ गया तुम्हारा पुलिस प्रशासन? कहाँ गया जो ऐसी भद्दी गालियाँ दे रहा जिसकी कोई हद नहीं होती है? अशोक गहलोत को, वसुंधरा को, मोदी को, बाबू सिंह राठौड़ को जो ऐसी ऐसी गाली दी उन्होंने। मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ, कांग्रेस बीजेपी सब बाढ़ में जाए, मुझे किसी से लेना देना नहीं। हम हिंदुत्व संगठन है, हम सिर्फ समाज सेवी कार्यों के लिए बोलते हैं। लेकिन वो भी अपने ही हैं। देश का प्रधानमंत्री है। किस देश का है? जिस देश के हम निवासी है उसी देश का वो प्रधानमंत्री है। हमें गर्व महसूस होना चाहिए। और ऐसे असामाजिक तत्व, मैं किसी जाति विशेष या धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे किसी भी जाति में हो, किसी भी धर्म में हो, अगर मेरे संगठन का भी कोई कार्यकर्ता ऐसी गलत ऑडियो या किसी के बारे में गलत टिप्पणी करता है तो बिल्कुल उसे जेल होनी चाहिए। और इंतजार होता है जेल का, हो तो ठीक है, नहीं तो उसका इलाज करने का तरीके भी है। तो अपन को एक ज्ञापन बनाना है और सब पुलिस थानों में देना। पहले तो सबको सूचना देनी है कि आप कुछ कर सकते हो, वो 17 मिनट के ऑडियो सहित।
तो करो, नहीं तो कसम श्री राम की कि ऐसा होगा, जेल में जाएंगे। लेकिन आप अगर वो ऑडियो सुनोगे, आपने शायद जिंदगी में ऐसे शब्द नहीं सुने होंगे, जिंदगी में। मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप सभी से निवेदन है, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मैं बिल्कुल आपको सेंड करूंगा और सुनिए। और जो उनके जाति के लोग हैं वो भी सुनिए, आप भी, आपको अच्छा लगेगा क्या। और उसके मन में, उसके दिमाग में जो ऐसी एक गलतफहमी सेट हो रखी ना, मैं विदेश में उम्र कांड हूं, 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट वहां से रवाना करवाने। और उनके जो परिवारजन है, उनके समाज के लोग हैं, उनके पास अभी भी वक्त है। अभी तक आपका कोई रिप्लाई नहीं आया। 36 करोड़ देवी देवताओं को मुंह में से जो जितनी गंदी गाली होती है उसमें से दी है। क्या बिगाड़ा भाई उन्होंने तेरा? हाँ, किसी के नेता को देव हो सकता है, उसके राजनीतिक द्वेष होती है, लेकिन सभी पार्टियों के नेताओं को, हिंदू धर्म को। अरे मैं पूछना चाहता हूं दीपाराम, जिंदगी भर तुम्हारे जो बाप दादा थे, तुम्हारे जो 7 पीढ़ी गुजर गई हैं, जितनी पीढ़ियां गुजरी हैं, सभी ने बाबा रामदेव के भजन करके और जिंदगी गुजारी है। अपन सभी भाई भाई प्रेम से रहे हैं, किसी की कोई द्वेष भावना नहीं थी। फिर आप किस सोच में जी रहे हो, मुझे तो यह भी पता नहीं चल रहा है। और क्या फतूर है तुम्हारे दिमाग। आज भी देखो ना, सब भाईचारे से रहते हैं हिंदुस्तान में, और तुम जैसे गद्दार और तुम जैसे घटिया 1-2 इंसानों की वजह से आपसी लड़ाइयां होती हैं। मैं तो कहता हूं जय भीम, भीमराव अंबेडकर बाबा साहिब, बिल्कुल वो आपके पूजनीय है, जैसे हमारे महाराणा प्रताप है, श्री राम है। सभी को पूछते हैं, अपने अपने पूछो, अगर किसी को अच्छा लगे तो पूछो, लेकिन किसी के खिलाफ कुछ शब्द मत। मैं तो कहता हूं जो आपके, अगर किसी भी महापुरुष, किसी भी जाति विशेष या धर्म विशेष के महापुरुष के खिलाफ कोई भी बोले तो सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम ऐसे नहीं कहते हैं, हम बोले तो हमारे खिलाफ नहीं, सभी के खिलाफ होनी चाहिए। और करते पुलिस वाले एक कमेंट पे कर देते हैं, एक कमेंट पे कर देते हैं ये कार्रवाई। तो अब कहां मर गए? 17 मिनट का ऑडियो तो सुनिए आप। देश के प्रधानमंत्री को मुंह में से मां से भी बढ़कर गाली दी है। क्या बिगड़ा भाई? वो राजनीतिक मैटर, देवी देवताओं के खिलाफ बोलना, इतनी औकात होगी तेरी? अरे तेरे घर की स्थिति तो देख पीछे, तेरे माँ बापों को इंतजार है तेरी उस पेंशन का जो तू विदेश से कमा कर लाएगा, और एक 35 रुपए का दारू पी के और शाम को ये शब्द बोल दिए और वायरल कर दिए। रिकॉर्डिंग भी वापस हो जाएगी, दारू भी वापस पी सकोगे, हिंदुस्तान भी आना पड़ेगा, वहीं पर भी जाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना हाथ पैर नाक ये कट गए ना, जिंदगी में नहीं जुड़ेंगे। और ये रिजल्ट आप सभी के सामने रहेगा। पहले तो प्रशासन को कहते हुए सुनिए, हम ये नहीं कहते हैं डायरेक्ट कि उसका कुछ करिए, नहीं, सुनिए आप, आपको लगे कि हकीकत कुछ करना चाहिए। वो अशोक गहलोत का भी बाप बन गया, वसुंधरा का बाप बन गया, मोदी का बाप बन गया, 36 करोड़ देवी देवताओं का बाप बन गया। सिर्फ अकल भी आ जाएगी और जिंदगी में भी कोई भी जाति विशेष का, जाट हो चाहे राजपूत हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे मेघवाल हो चाहे बनिया हो चाहे मुसलमान हो, कोई किसी जाति के खिलाफ, किसी महापुरुष के खिलाफ, किसी देवी देवताओं के खिलाफ या किसी समाज के खिलाफ कमेंट मत करो। आपका कोई आपसी रंजिश है तो आप उनसे बात करो। क्यों आपसी दंगे करवाते हो? क्यों धर्म विशेष की लड़ाइयां कराते हो? और दीपाराम, तू तो इंसानियत की औलाद भी नहीं है। कसम है मां भगवती की, जो सब तुमने बोले होश और हवास में बोले है ना, कोई नहीं आएगा तेरे पास, सिर्फ मैं अकेला मिलूंगा। बोल कतर आके मिल लो या हिंदुस्तान आ जा। क्या रखा है इसमें? क्या पा लिया तुमने? वो मायावती तुम्हारे साथ नहीं आएगी जो मायावती मायावती चिल्ला रहा था ना। कौन है? कहां की है? क्या है? अपनी जगह है, वहां की मुख्यमंत्री है, विकास करती, वहां की जनता उनको सल्यूट करती है। और ये जो 30 रुपए का रिचार्ज करके जो ये दारू पीकर तुमने जो ये ऑडियो वायरल किया ना, इतना महंगा पड़ेगा कि इतना
महंगा तो कोई सौदा भी नहीं हुआ इंडिया में आज तक, नहीं विदेशों में। सभी भाइयों से निवेदन है, शेयर कीजिए, मेरे मोबाइल नंबर दिए हुए, मैं सभी को ऑडियो भेजूंगा, वो आप सुनिए। अपने आप को बौद्ध धर्म का बौद्धिस्ट बताता है। अरे मेघवाल तो हमारे यहाँ पे भी रहते हैं, हिंदुस्तान में भी रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, शेरगढ़, जोधपुर, बालेश्वर, हर जगह रहते हैं। मेरे खुद के संगठन में है मेघवाल समाज के लोग बहुत सारे जुड़े हुए। हमने कभी द्वेष भावना नहीं की, हम कभी जातिवाद नहीं करते। और तेरे जैसे गद्दार और घटिया कमीन लोग जन्म जाते हैं ना, एक एक दो दो सब जातियों में होते हैं, लेकिन ये जो तुमने जो बड़ा किया ना, इससे बढ़िया घटियापन और कमीनापन किसी ने नहीं दिखाया। और ये तेरे को भुगतना पड़ेगा। अब कैसे भुगतेगा, कैसे करेगा, ये सोच ले तेरे दिमाग में। बहुत बड़ी गलती की तुमने जिंदगी में, बहुत बड़ी गलती की है। और ये दिमाग में मत रखना मैं जिंदगी भर वहां विदेश में रह जाऊंगा। वहां भी आ रहा हूं फरवरी में, मिल लूंगा। दुबई आ रहा हूं फरवरी में, वहां भी मिल लूंगा, टेंशन मत लेना। लेकिन तुमने जो ये कदम उठाया ना, ये कदम तुमने ऐसा उठाया है, मैं तेरे समाज के लोगों को भी कहना चाहता हूं, आप ऑडियो सुनिए। वो क्या बिगाड़ा है? हाँ, जिससे किसी की बहस है, जिससे किसी की आपसी कहा सुनिए, आप उनसे कोई लेन देन है उनसे बात कीजिए। दारू दुनिया में बहुत सारे लोग पीते हैं। हिंदुस्तान में हजारों लाखों लीटर दारू डेली लोग पीते हैं, लेकिन तेरे तेरे नशा किसी को नहीं आता है। और बाकी सबको नशा आता है और वापस पिएंगे, लेकिन तू जिंदगी में पानी पीने के लायक नहीं रहेगा। ये मैं तेरे को गारंटी से कहता हूं, मैं गारंटी से कहता हूं। पहले तो प्रशासन को कहते हैं कि आप वो सुनिए, आप तक कल तक कई FIR पहुंच जाएगी अलग अलग थानों में, कीजिए वो सुनिए। और रही बात, अगर इतना दारू का नशा भी नहीं था, तुमने तेरे बाप को तो गाली नहीं दी, मायावती को तो नहीं दी, वो क्या लगती है तेरे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेरा क्या बिगाड़ा? मैं बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूं, ये मत सोचना, लेकिन मान और मर्यादा भारतीय संस्कृति को देखते हुए ये सोचना है युवा साथियों। और ऐसे लोगों को सबक नहीं सिखाओगे तो बार बार हिंदू मुस्लिम, कभी जाट राजपूत, कभी राजपूत मेघवाल, कभी हिंदू मुस्लिम, ये लड़ाइयां चलती रहेगी। और ऐसे असामाजिक तत्वों की वजह से लड़ाइयां होती हैं, क्योंकि कई लोग जो ऐसे श्रेणी के वो इनका सपोर्ट लेंगे और कई लोग अपना सपोर्ट लेंगे। अरे इनका खात्मा ही कर दो। ऐसे लोगों को एक को ऐसा सबक सिखाओ जो जिंदगी में कभी कोई किसी महापुरुष के खिलाफ, किसी देवी देवताओं के खिलाफ, किसी जाति विशेष के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाए। क्यों भाई, क्या बिगाड़ा उन्होंने? किससे लेन देन है तुम्हारी? पैसों की लेन देन, आपसी लेन देन करो ना, लेन देन करो, किसने मना किया आपको? लेकिन दीपाराम जी, आपने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती, और भुगतना पड़ेगा। मुझे मंजूर है 5 साल 10 साल जेल जाना, लेकिन किसी भी भाई को मेरी बात बुरी लगती है कि आप उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हो, या हाथ पैर तोड़ने की दे रहे हो, या ऐसे बोल रहे हो जैसे उसको जीना भी नहीं देते हो। किसी भाई को ऐसा लगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पड़े, आप मेरे को दीजिए और सुनिए वो ऑडियो, क्या बोला है उसके अंदर। सुबह और शाम करणी माता हो चाहे नागाना राय हो, उसके मंदिर में श्री राम हो, बाबा रामदेव हो, उनके मंदिर में पुजारी रखे जाते, पुजारी हजारों रुपए खर्च करके उनकी सेवा में लगे रहते हैं। और एक तुम्हें जो बैंत मारता है, इतनी तेरी औकात। सभी साथियों से निवेदन है, यह खेल बहुत बड़ा होगा, आप सभी का साथ चाहिए, आप सभी 36 कौम के साथियों का साथ चाहिए। अगर एक ऐसे गद्दार को जेल के पीछे पहुंचा दिया या उसको जिंदगी में चलने फिरने के लायक नहीं रहने की स्थिति में बना दिया, तो जिंदगी में कभी कोई एक शब्द नहीं बोलेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। पूरी जाति खराब नहीं होती है, पूरा धर्म खराब नहीं होता है, सिर्फ 1 या 2 लोगों की वजह से, आपसी रंजिश से, और फिर ये सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, इससे हमारे हिंदुस्तान में जो हिंदू संस्कृति से हम रहते हैं उसमें आपसी मतभेद, मनभेद, आपसी लड़ाइयां चलती रहती है।
क्यों ये बार बार क्यों झेलते हैं? फिर जाति के लोगों को मुफ्त में भुगतने पड़ते, जो समाज के लिए आगे आते हैं उनको मुफ्त में उठाने पड़ते, क्यों? ये 36 कौम को सोचने का विषय है। और ऐसे गद्दारों को, बात दीपाराम की भी नहीं है, अगर आपकी नजर में दीपाराम की जैसी और भी कोई हरकत करता है तो मैं आपके लिए 24 घंटे तैयार हूं, उसके लिए सब तैयार है। जो इंसानियत और भारतीय संस्कृति को समझता है वो तो तत्परता से तैयार है। शेयर कीजिए ये बात, हर एक सोशल मीडिया तक पहुंचाइए, हर एक न्यूज चैनल तक पहुंचाइए। अब कहां मर गए वो चैनल वाले? जब आपकी एक दूसरे की जो पार्टी कांग्रेस वाला बीजेपी वाले को थोड़ा सा तू कह देता है तो आप बात को इतनी बड़ी बना लेते हो कि आज तक चैनल पर तो आधा घंटा वही चलती है। अरे इसने तो सबकी मां बहन एक कर दिया। अब कहां मर गए चैनल वाले? सब कहां मर गए? सब पत्रकार। मेरे खिलाफ तो कार्रवाई होगी, ये शब्दों से हो जाएगी, मुझे पता है, लेकिन अब कहां मर गए आप? छोटी सी बात पर आप किसी अन्याय और निर्दोष को किसी को जेल में डाल सकते हो। नेता के ऊपर चप्पल फेंकने पर जेल में डाल सकते हो। नेता जन्मे तो हिंदुस्तान में है, 36 करोड़ देवी देवता के आगे शीश झुकाते ये नेता, और उन देवी देवताओं को मां रूपी गाली देता है, उन देवी देवताओं का बाप बनता है, और उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं। 4 दिन हो गए, मेरे खुद के स्थापना दिवस का कार्यक्रम था, मैं उसमें बिजी था। कल से परसों से फोन आने लगे सभी युवा साथियों के, क्योंकि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, 36 कौम को साथ लेकर चलते हैं, हर जाति धर्म के लोगों का फोन है। आप सभी से निवेदन है, इस नंबर पर मेरे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, आप वो रिकॉर्डिंग पूरी सुनिए। और धमकी, किस प्रकार से धमकी, ये बहुत बड़ी गलती की है। इसके लिए चाहे 5 साल जेल काटनी पड़े, चाहे 10 साल जेल काटनी पड़े, लेकिन दीपाराम जी आपको सुख की चैन की नींद तो नहीं तो कतर में सोने देंगे, और हिंदुस्तान में आने के बाद खटिया खड़ी कर देंगे। अगर सरकार ने कदम नहीं उठाया तो हमें ये सेवा देने का मौका मिलेगा। जहां तक कोशिश है, FIR दर्ज करने के बाद सरकार सख्ते में आएगी, और इसके लिए 36 कौम के युवा तैयार हैं, सभी धर्मों के लोग तैयार हैं। ऐसे गद्दारों को जेल होनी चाहिए। क्या बिगाड़ा बाबू सिंह राठौड़ ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा नरेंद्र मोदी ने? चलो ये नेता है, हो सकता है इनसे नाराजगी होगी। क्या बिगाड़ा अशोक गहलोत ने? चलो ये मुख्यमंत्री है, कोई गलती हो सकती है। वसुंधरा ने, हो सकता है ये पहले से मुख्यमंत्री थी, गलती हो गई। ये पूछना चाहता हूं, देवी देवताओं के नाम पर इतने शब्द बोलने की औकात कैसे हो गई? और अभी मेरे बकने से या आपके सुनने से या शेयर करने से कोई फायदा नहीं है। फायदा तो जिस दिन होगा उस दिन रिजल्ट आएगा। जोधपुर है, अशोक गहलोत से भी मिलेंगे, उनको भी ये ज्ञापन देंगे, बोलेंगे आपकी सरकार कोई कदम उठाती है तो उठाओ, नहीं तो फिर हम उनको उठाएंगे और आप हमको उठाओगे। ये खेल चलेगा अब। लेकिन ये गारंटी से कह सकता हूं कि अगर इतना खेल एक बार कर दिया ना, तो जिंदगी में कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी जाति का और किसी भी धर्म का, किसी धर्म के खिलाफ, किसी महापुरुष के खिलाफ और किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं बोल पाएगा। ऐसे लोगों की जबान काटनी चाहिए। लेकिन जबान काटने की धमकी तो अभी दी है, हो सकता है सुबह तक पुलिस वाले हमें उठा लेंगे। हमने तो धमकी दे दी ना, अरे वो तुम्हारी मां बहन एक कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को मां से भी बढ़कर गाली दे रहे हैं। ऐसी ऐसी गालियां किसी ने नहीं सुनी होगी। किसी भाई के ये कोई कमेंट कर रहे हैं, किसी की गलत फहमी है ना, आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं आप सभी को ऑडियो सेंड करूंगा। 17 मिनट का ऑडियो आप सुनिए। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो देवी देवताओं को नहीं मानता। हो सकता है कोई कबीरपंथी, बिल्कुल, लेकिन उनको भी यह अधिकार नहीं है कि किसी देवी देवता के ऊपर गाली काट। बाबा रामदेव 36 कौम को साथ लेकर चलने वाला, भाईचारा रखने वाला, छुआछूत मिटाने वाला, उनके खिलाफ शब्द बोल सकते हैं। 36 करोड़ देवी देवता के खिलाफ शब्द बोल सकते हैं। क्यों भाई?
मैं सभी युवा साथियों से यही निवेदन करता हूं, अगर हो सके तो किसी का भला करो। मैं महाराणा प्रताप को मानता हूं, लेकिन जो दूसरे महापुरुष हैं उनके खिलाफ बोलना या उनके खिलाफ गलत कमेंट करने का मेरा अधिकार नहीं है। मेरा अधिकार है, महाराणा प्रताप को मानता हूं और मेरी सोच है मैं उनको नहीं मानता हूं तो मैं इनको मानता रहूं, उनके खिलाफ नहीं बोलूं। सभी युवा साथियों से निवेदन है, जिंदगी में भी कभी किसी महापुरुष के खिलाफ, कौन किसको मानता है, सबकी अलग अलग सोच है, सब अलग अलग पार्टियों से बिलोंग करते हैं, सब अलग अलग समाजों से, सब अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं। हिंदुस्तान की धरती पर रहते हो, भारत माता अपनी मां है और हिंदू संस्कृति में 36 करोड़ देवी देवता हैं। उन सभी को अपन मानकर चले। अगर कोई चाहता मैं नहीं मानता हूं, कोई बात नहीं, हम आपको बुरा नहीं कह रहे कि मत मानो, आप जिनको मानते हो उनको मानो, लेकिन आपका वो अधिकार नहीं है आप किसी के खिलाफ बोल सकते हो या किसी के विरोध बोल सकते हो। सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, मेरे नंबर दिए हुए और आप वॉइस जरूर सुने। जब तक आप वॉइस नहीं सुनोगे, तब तक आपको यह संतुष्टि नहीं होगी कि दीपाराम ने आखिर ऐसा क्या बोला जिसके खिलाफ आप ये शब्द बोल रहे हो। मैं जो दीपाराम की जाति है उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। जाति का कोई दोष नहीं, दोष माता पिता का भी नहीं है और दोष उस समाज का भी नहीं है। अरे दोस्त तो इसके अंदर जो घटिया सोच है, दोस्त तो इसकी अभद्रता की है, दोस्त तो इसकी इंसानियत मर गई है, उसकी दोष है। दोष सिर्फ दीपाराम का है, न तो कोई धर्म का है, न कोई जाति का है और न किसी महापुरुष का है, न किसी नेता का है। तो आप सभी से निवेदन है, आप खुद उस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, मैं आप सभी को वक्त निकाल कर उस पर वो रिकॉर्डिंग भेजूंगा, आप सुनिए और वो रिकॉर्डिंग को लोगों तक पहुंचाइए। आखिर क्या बिगाड़ा? हो सकता है 1 से दुश्मनी, 2 से दुश्मनी, सभी लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा? और ये सुनते ही लगता है वो भी मेरे खिलाफ भी बोलेगा, कोई बात नहीं, चर्चा उन्हीं की होती है जिनकी बातों में कुछ दम होता है। तो आप सभी युवा साथियों से निवेदन है, आप ये मुद्दा बहुत बड़ा उठेगा, ये कदम बड़ा मजबूती से उठाया जाएगा और न्याय और अन्याय की जो रेखा होती है वहां तक पहुंचने का कार्य बिल्कुल करेंगे। इसके बाद नहीं तो कोई जाति विशेष की लड़ाइयां होगी और नहीं कोई धर्म विशेष के खिलाफ बोलेंगे। क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हो? आप अपने परिवार के लिए जिए, अपने बच्चों के लिए जिए, अपने समाज के लिए जिए और समाज के ऊपर उठकर जीते हो। 36 कौम के लिए जिए। अगर 36 कौम के लिए जीते हो तो पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात होगी। और इस भारत माता की मुनि ऋषियों की जो ये धरती है, महापुरुषों की धरती है, देव रूपी धरती है, वीर पुरुषों की धरती है, उसके अंदर आप गर्व महसूस करके रह सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं आपका भाई माधव सिंह उदट, श्री ओमना टाइगर फोर्स का एक सिपाही हूं और 36 कौम का संगठन होने के नाते मैं आप सभी तक ये बात पहुंचाई है। किसी भी जाति विशेष के भाई को, धर्म विशेष के भाई को गलत लगी तो माफी चाहता हूं, लेकिन गलत एक शब्द भी नहीं लगा है। और अगर ये मेरी बात भी किसी को गलत लग रही है तो वो भी दीपाराम का भाई होगा, शायद वो भी उसी कैटेगरी का होगा, चाहे किसी भी जाति या किसी भी धर्म का हो। और किसी को लगता है कि इन्होंने ये शब्द क्यों बोले, तो आप मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनिए, वो मैसेज कीजिए मेरे को, आपको मैं वो भेजता हूं। जो महाराणा प्रताप को मानते हैं महाराणा प्रताप को मानिए, जो वीर तेजा जी को मानते हैं वीर तेजा जी को मानिए, गुरु जंबेश्वर को मानते हैं जंबेश्वर गुरु को मानिए, जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मानते हैं उनको मानिए, परशुराम जी को जो ब्राह्मण समाज के लोग मानते हैं, अपन सभी मानते हैं, वो भी उनको अलग अलग है। सभी की बहुत सारे महापुरुष हैं, सभी की अलग अलग भावना, सभी को मानिए, सभी को प्रणाम कीजिए हो सके तो। नहीं तो आप जिनको मानते हो उनको मानिए और ऐसे सामाजिक तत्वों को सबक सिखाने के लिए सब एक साथ आइए। मेरे नंबर दिए हुए, और जब भी अन्याय के खिलाफ बड़ी आवाज उठेगी, अगर प्रशासन समय रहते हुए करता है तो ठीक है, आप सभी भाइयों से निवेदन है जगह जगह FIR दर्ज करवाइए उनके नाम की। मैं उनका पूरा एड्रेस, पता और पूरा भेज दूंगा।
जगह जगह FIR दर्ज कराइए। प्रशासन इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है तो ठीक है, नहीं तो इसके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम उनको उठाएंगे और पुलिस हमें उठाएगी। ये कार्य चलेगा। आप सभी को बहुत बहुत आभार। आप जुड़े रहे, काफी टाइम तक बड़ी संख्या में जुड़े, आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय श्री राम, जय श्री ओमना। एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। आप सभी इस हिंदुस्तान की धन्य धरा पर अपने शांति व्यवस्था और 36 कौम की एकता और भाईचारा रखने के लिए आप सभी से निवेदन है, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए आगे आए और आप शेयर जरूर कर दीजिए। जय माता जी की, जय श्री राम।